1957 में, जब डीप ब्लू कंप्यूटर सिस्टम ने एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को चेस में हरा दिया था। डीप ब्लू आईबीएम का सुपर कंप्यूटर था जिसे चेस खेलने के लिए बनाया गया था। लेकिन होता क्या था कि इसे कोई और गेम खेलने को दिया जाता तो ये गेम नहीं खेल पाता, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ वही टास्क परफॉर्म कर पाता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। तो यही कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर है। अपने आप ये कुछ भी नहीं सीख सकता या इंसान की तरह नहीं सोच सकता। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले तो वो जो मानते हैं कि एआई इंसानों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और दूसरे वो जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आ जाएगी। ठीक उसी तरह जैसा कि 2015 में आई मार्वल की मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि अगर एआई इंसानों की तरह सोचने लगे तो वो सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं, पर ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एआई इंसानों की तरह सोचने ना लगे। कंप्लीट एआई टेक्नोलॉजी हासिल करने का ये काम अरबों डॉलर्स की रेस है। हर देश खुद को आगे रखना चाहता है। बहुत सी बातें पब्लिकली डिस्क्लोज होती हैं, तो बहुत कुछ सीक्रेट भी रखा जाता है। इतना तो पक्का है कि अगर एआई को इंसानों की तरह सोचने लायक बना दिया गया तो दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर हम एआई के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में यानी 1956 में यूएसए के डार्टमाउथ कॉलेज से हुई थी। यूनिवर्सिटी के ही समर कॉन्फ्रेंस में यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकॉर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इस वर्कशॉप में जो भी लोग मौजूद थे वो कई डेकेड्स तक, कई सदियों तक एआई रिसर्च के लीडर्स रहे। कई लोग ऐसा भी मानते थे कि बहुत जल्दी ही मशीन्स इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और इस काम में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन भी दिया। वैसे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कई फेजेस से होकर यहाँ तक पहुंचा है कि आज कार भी ड्राइवरलेस हो गई है। चलिए इस जर्नी को थोड़ा करीब से जानते हैं। हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है, और शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी हिस्ट्री बुक में वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र ना हो। पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 ने ही न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटिंग को साथ जोड़ने का थॉट दिया था। साल था 1943 यानी 1943। ब्रिटेन के मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग और न्यूरोलॉजिस्ट ग्रे वॉल्टर, ये वो दो ब्रिलियंट माइंड्स थे जिन्होंने इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का चैलेंज लिया। उस टाइम ग्रे वॉल्टर ने दुनिया के कुछ पहले रोबोट्स बनाए और इंटेलिजेंट मशीन का एक बेंचमार्क सेट किया। ये ऐसे कंप्यूटर थे जो इंसानी समझ को बेवकूफ बना सकते थे। यानी अगर इनसे कोई बात करता तो सामने वाले इंसान को लगता कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया को काम करना चाहिए? इस थॉट को साइंस फिक्शन ने प्रोवोक किया था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के आते आते